स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल गुम है किसी के प्यार की कहानी में यहाँ पर ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। इसी का एग्जाम्पल मेकर्स दिखा रहे हैं कि यहाँ पर घर वाले खास तौर से यहाँ पर सुरेखा चाहती थी कि उनकी पसंद से हो ईशान की शादी, ताकि ईशान की पत्नी भी उनकी मुट्ठी में रहे। जैसे कि आप सभी देख ही पा रहे हैं कि रीवा पूरे परिवार को, खास तौर से यहाँ पे सुरेखा को इम्प्रेस करने के लिए कभी उसे इलेक्ट्रॉनिक यानी डिजिटल वॉच दे रही हैं ताकि उसकी हेल्थ वो मेजर कर सके, तो कभी परिवार के लिए उनके पसंद का खाना हॉस्पिटल में वो मंगा रही हैं। सिर्फ और सिर्फ ये इम्प्रेशन ही तो है कि वो अपने यहाँ पर जो लोगों को है इम्प्रेस करना चाह रही हैं। लेकिन यहाँ पर अब सुरेखा और जो रीवा है वो ये भूल गई हैं कि वो चाहे कितनी भी एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत दिखा ले, पत्नी तो यहाँ पर ईशान की सभी बनने वाली है। और सभी ही यहाँ पर जो है अब पूरे भोसले परिवार में जो यहाँ पर चल रहा है ना कि यशवंत और आप सभी की सुरेखा का राज, उसे वो खत्म करने आई हैं। जी हाँ, शो में आप सभी देखने वाले हैं कि किस तरीके से पत्नी यहाँ पर बनकर आएंगी और पिछले 22 और 25 साल से जो यशवंत और सुरेखा ने राज खोल रखा है वो राज वो खोलती नजर आएंगी। और इसकी शुरुआत शादी के पहले दिन से ही होगी। भला वो कैसे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। गुम है किसी के प्यार की कहानी की अगर आप है डेली व्यूअर्स तो हो जाए तैयार शो के आगे आने वाले एपिसोड को देखने के लिए। जी हाँ, क्योंकि गुम है किसी के प्यार की कहानी में अब तक जो राज छुपाए रखे थे यशराज और आप सभी की, यहाँ पर सुरेखा ने वो राज खुलकर सामने आने वाले हैं। शादी के बाद ही यहाँ पर जो है वकील आने वाला है भोसले हाउस, जहाँ पर ईशान और सभी यहाँ पर इस पेपर को देखकर शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि वकील के दिए इन पेपर की वजह से ही तो अब सुरेखा यशवंत की पोल पट्टी खुलने वाली है। जी हाँ, आप सभी देखने वाले हैं यहाँ पर कि अब पता चलेगा कि पिछले 22 से 25 साल पहले से ही जो ईशान के दादाजी थे ना, उन्होंने एक प्रॉपर्टी बनाई थी, यानी कि एक वसीयत लिखी थी और उसमें यहाँ पर कहा था कि ईशान और ईशान की पत्नी, यानी जब ईशान मैरिड हो जाएगा तब उसे इंस्टीट्यूट पूरा मिल जाएगा। इसीलिए तो यहाँ पर ये पहले जो है शांतनु और उसकी पत्नी यानी कि ईशान की माँ को, यानी कि यहाँ पर जो है ईशा और शांतनु को मिलने वाला था। लेकिन यहाँ पर उस समय वकील ने बताया कि कभी भी ईशान की माँ ईशानी जो है उन्होंने इस चीज़ पर जो है कभी कब्जा नहीं किया, यानी कि कभी डिमांड नहीं की और ना ही कभी इस पर अपना अधिकार जताया ईशा ने। तो अब यहाँ पर ये सब कुछ सभी के नाम होगा। ऐसे में अब तांडव मचाएगी सुरेखा और यशवंत और कहेंगे कि वो हमारे घर की बहू नहीं है रीवा, ये सब फलाना ठिकाना, रीवा तो हमें सबको दे देती ये सब कुछ। और इन्हीं सारी बातों से यहाँ पर आप सभी की जो है यहाँ पर सभी उन्हें झटका लगेगा कि ईशा मैम ने नहीं बल्कि शांतनु ने जो कुछ भी उसे बताया था कि ईशा को इस घर से निकाला गया था और कैसे यशवंत और सुरेखा वजह बने थे ईशा और ईशान के बीच में दूरियों का। अपनी ही माँ से ईशान नफरत अपनी बड़ी अक्का साहब और यशवंत की वजह से करता है और ये सारी चीजें यहाँ पर सभी अब इस घर में रहने के बाद महसूस करना शुरू कर देगी। यानी कि शो के आगे आने वाले एपिसोड पे आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट के साथ चीजें आप लोगों को आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। और ये सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड पे देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जी हाँ, क्योंकि आप सभी अब देखने वाले हैं कि गुम है किसी के प्यार की कहानी में आप सभी के ईशान यहाँ पर शादी के बाद ऑलरेडी सभी को इस घर की बहू बनवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ कोशिशें करेंगे और रीवा से माफ़ी मांगते नजर आएंगे। लेकिन रीवा और सुरेखा अब ईशान की ज़िंदगी और सभी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन बनकर सामने आने वाली हैं। और अब यहाँ पर सभी ईशान की शादी के बाद आप सभी की ईशा और शांतनु उनका सपोर्ट करते नजर आएंगे। और ऐसे में अपने बेटे बहू को तकलीफ में देखकर ईशा इस घर में आएगी और यहाँ पर शांतनु भी आएगा। तब यहाँ पर सुरेखा और ज्यादा घबराएंगे और कहेंगी कि अब तुम इस घर में क्यों आ रही हो।
सालों पहले तो अपने बेटे को छोड़ गई थी ना, फिर से नफरत फैलाने की बात करेंगी सुरेखा। लेकिन ईशा कहेंगी कि आपके अकॉर्डिंग तो मैं पहले भी अपनी मर्जी से गई थी, तो अभी भी मैं अपनी मर्जी से ही आई हूँ, और वैसे भी कानूनी ये घर मेरा भी है और ये मेरे पति का घर है, तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि सुरेखा और यशवंत के खिलाफ अपने बच्चों को यहाँ पर जो है बचाने के लिए, उनका सपोर्ट करने के लिए, ये करने के लिए ही ईशा और शांतनु यहाँ पे आएंगे, जब सभी यहाँ सारा का सारा हाल बताएगी कि क्या क्या हो रहा है उनके साथ और प्रॉपर्टी में कितनी सारी छेड़खानियाँ हो रही हैं। और तो और यहाँ पर आप सभी के ईशान के हिस्से में सब कुछ आए, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इस इंस्टीट्यूट की आड़ में गलत इलीगल काम भी कर रहे हैं। तो कल को अगर कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम हुई तो ये लोग तो ईशान का ही ब्लेम कर देंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है कि यहाँ पर जो वो लिस्ट आई थी जिसमें रिजर्व जो बच्चे हैं, यानी कि गरीबी कोटा से जो बच्चे हैं उनको ना लेकर यहाँ पर उन लोगों ने उन लोगों को एडमिशन दिया है जो ज़्यादा पैसे हैं जिनके पास, और उनके पास यहाँ पर जो है रैंक नहीं है। लेकिन इस वजह से आप सभी देखने वाले हैं कि शो में यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारा यहाँ पर धमाका आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब एक से बढ़कर एक नई कहानी देखने को मिलने वाली है, और ये सब देखना यहाँ पर बड़ा कमाल होने वाला है। और ये सब देखना आप लोग इसलिए भी मिस मत करेगा क्योंकि शो में आप लोगों को यहाँ जहाँ सुरेखा की टीम जो है कमजोर होती नजर आएगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि रीवा शादी करके आएगी, और रीवा तो ऑलरेडी उसके यहाँ पर झांसे में आ चुकी है। रीवा उसे बहुत प्यार कर रही है, रीवा की आंखों में यहाँ पर उसके लिए रिस्पेक्ट दिखी थी, इसीलिए वो उससे शादी करवा रही थी ईशान की, कि अब तो रीवा जो चाहेगी यहाँ पर वो नहीं करेगी, बल्कि वो जो कहेगी वो करेगी, क्योंकि रीवा ने अपना करियर तक दांव लगा दिया। और यहाँ पर करियर वाली लड़की क्यों नहीं चाहिए सुरेखा को, इसीलिए क्योंकि वो यहाँ आएगी तो सही गलत के बीच में बोलेगी, ओपिनियन देगी, और वो चीज़ यहाँ पे सुरेखा को नहीं चाहिए थी। लेकिन अब यहाँ पर सभी के आने के बाद ईशा भी इस घर का हिस्सा बनेगी, तो सब कुछ यहाँ पर क्लियर कट होता हुआ नजर आएगा। और आगे और क्या क्या होगा वो सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आप सभी को हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन आप सभी को नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे एंटरटेनमेंट के साथ चीजें आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। कुल मिलाकर शो में आप सभी को यहाँ पर अब नेक्स्ट लेवल अप वाले धमाके के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देगी। देखा आपने कि यहाँ पे सुरेखा यशवंत ने सोचा था कि वो यहाँ पर कैसे रीवा को अपने कंट्रोल में लेकर सारे के सारे ईशान के हिस्से में प्रॉपर्टी जो आ रही है, उसकी पत्नी के हिस्से में जो आ रही है, जो यहाँ पर ईशान के दादाजी ने लिखी थी कि ईशान और ईशान की पत्नी को यहाँ पर हॉस्पिटल और जो उनका ये जो है इंस्टीट्यूट वो मिलेगा। लेकिन यहाँ पर यशवंत सुरेखा ने सोचा था कि वो अपने हिस्से में ले लेंगे, लेकिन अब आप सभी देखेंगे कि कैसे यहाँ पर सभी और ईशान समझ जाएंगे कि सुरेखा और यशवंत ने इतने सालों से उसका यानी कि यहाँ पर ईशान का ब्रेन वॉश क्यों किया था, और ये सब वकील के आने की वजह से होगा। और अब शो के आगे आने वाले एपिसोड के सारे तूफानी ट्विस्ट आप सभी देखना मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।